हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई एरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर और किस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है। एरे क्या होते हैं, कौन कौन से इसके मेथड हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। और एरे से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा है, जो आपको समझ में नहीं आता, आई गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको A to Z सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को और समझते हैं कि एरे क्या होता है। अब एरे को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा वेरिएबल रिवाइज करवा लेता हूं। देखो, वेरिएबल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर यूज टू स्टोर वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल क्या करता है, किसी भी एक वैल्यू को स्टोर करता है। ऐसा है या नहीं? क्या हमने कोई ऐसा वेरिएबल पढ़ा जो नंबर भी स्टोर करवा रहा हो और स्ट्रिंग भी साथ में स्टोर करवाओ? या तो वो स्ट्रिंग होगी या तो वो नंबर होगा। ठीक है। वेरिएबल क्या करता है, सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू को उठाता है और वो मेमोरी में जाके उसे डायरेक्ट स्टोर करवाता है। यहां पे डायरेक्ट का मतलब यह है कि कोई और स्ट्रक्चर वगैरह यूज नहीं होगा। हमने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करी और वो वैल्यू जाके मेमोरी में सेव हो गई, दैट्स इट। अब हम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो हमें वैल्यू भी मिल जाएगी। इसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा या प्रिमिटिव वैल्यूज या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो डायरेक्टली मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो मैं आपको कहूं आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और उन 50 स्टूडेंट्स को आप किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाओ। अब देखो, आप एक एक स्टूडेंट को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कराओगे। अब 50 स्टूडेंट है, 50 वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। अब जब आपके पास बड़ी डेटा होती है ना, तो आप बड़ी डेटा को इस तरह से नहीं मैनेज कर सकते कि आप हर डेटा के अलग अलग, हर वैल्यू के अलग अलग वेरिएबल्स बनाएं। नहीं, इस तरह से आपकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी और उसके बाद आपका प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा बुरा बनेगा, मतलब एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं होगा। तो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग बड़ी बड़ी डेटाओं को मैनेज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? डेटा स्ट्रक्चर पूरा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हमारे पास जो जितनी बड़ी डेटाएं होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको वेल स्ट्रक्चर्ड करके रखता है, उनको एक्सेस करवाता है। तो एरे भी हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव, अब नॉन प्रिमिटिव का यहां पे मतलब ये है जो बहुत सारी वैल्यूज को, ऐसा वेरिएबल जो बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर करके रखे, या ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करके रखें और उसे उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, उसे हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। जो डायरेक्टली स्टोर नहीं होती मेमोरी के अंदर, रेफरेंसेस यूज होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव यहां पे ना भी समझ में आए तो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। एरे है क्या? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आपने पढ़ा है एक वेरिएबल के अंदर एक ही डेटा टाइप की वैल्यू आती है, या नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा। लेकिन क्या हो अगर मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एरे का। क्यों? एरे क्या करता है, एक एरे एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के रख सकता है। और वो वैल्यूज एक ही टाइप की हो सकती हैं, मल्टीपल टाइप की भी हो सकती हैं। कितना बड़ा फायदा है, जहां पे हमें अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ रहे थे, अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे थे, वहां पे हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर करवा सकते हैं। फायदा हुआ या नहीं? ठीक है। तो एरे क्या करता है, बड़ी डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा सर, एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर कैसे होती हैं? एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होती है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में होती है। पहली वैल्यू पहले ब्लॉक में, दूसरी वैल्यू दूसरे ब्लॉक में, तीसरी वैल्यू तीसरे ब्लॉक में। और जो उस ब्लॉक को हम नाम देते हैं, इंडेक्सेस का नाम देते हैं। और हर इंडेक्स की न्यूमेरिक वैल्यू होती है। सबसे पहली जो ब्लॉक होगी, सबसे पहली जो इंडेक्स होगी वो जीरो वाली होगी। अगर हम एक्सेस करेंगे पहली वैल्यू को तो हमें जीरो इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू के लिए वन इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। इसको हम समझते हैं कि किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एरे क्या है? बाकी ये डेफिनेशन है, एन एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर that stores multiple values of a data type in a single variable। ठीक है, मैंने आपको समझाया। where each value is associated with a numeric index, array helps in managing last data of, ये सारी चीजें इसको हम समझते हैं। एरे को बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले ये समझें। एरे को हम कैसे बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या लिखें, लेट का कीवर्ड यूज करें या कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करें, ये आप पे डिपेंड करता है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एरे का कोई भी नाम दें, जिस तरह की एरे के अंदर डेटा है उस तरह का आप नाम देंगे। यहाँ पे हमने फ्रूट्स को स्टोर करवाया है तो इसका नाम हमने फ्रूट्स दिया है। और उसके बाद आप इक्वल की साइन देके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे एरेज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हम इस फ्रूट्स वाले एरे के अंदर स्ट्रिंग्स स्टोर करवा रहे हैं। हमारी जो डेटा है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में यूज करते हैं, इसलिए हमने एक वैल्यू यहां पे दी। फिर दूसरी वैल्यू देने के लिए हमने क्या किया, एक वैल्यू को सेपरेट कर दिया कॉमा से, ताकि ये हमारी अलग जगह पे स्टोर हो, अलग ब्लॉक में स्टोर हो, और इसको अलग से आइडेंटिफाई किया जाए, अलग से एक्सेस किया जाए। तो ये अलग से स्टोर होगी और उसके बाद हम कॉमा देंगे, फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर तीसरी वैल्यू। इस तरह से आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कॉमा से सेपरेट होंगी, ठीक है। इसको हम रियल में बनाते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे इसको समझा जा सकता है प्रैक्टिकली। अच्छा, वीएस कोड के अंदर हमारा ये जो चैप्टर है ये है क्लास 9 के हिसाब से, क्योंकि अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देखी है तो आपको समझ में आएगा कि ये क्लास 9 क्यों है और वहाँ पे 8 क्यों है, क्योंकि उन्होंने मिक्स कर दिया था, लेकिन हम इसको अब चेंज नहीं कर सकते। क्लास 9 का आप फोल्डर बनाएं और उसके बाद यहाँ पे लिखे आप index.html और यहाँ पे आप कर दें script.js, ठीक है। अब आपको पता है जब भी हम इंडेक्स और HTML स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लिंक करते हैं। तो लिंक करने से हमें पता लगता है कि क्या हमारी जो फाइल है वो प्रॉपर तरीके से लिंक हुई है या नहीं, ठीक है। चलो, ये हमने लिंक कर दिया। बस अब देख लेते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे कोड लिखने से वो कंसोल पे आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब आप चलाओगे किसे, आप HTML को चलाओगे, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करें और इसको यहाँ पे देखें, आपकी जो फाइल है वो तो चल चुकी है, लेकिन देखें क्या ये लिंक हुआ है। बिल्कुल हेलो वर्ल्ड आपको मिल रहा है और यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड मिल गया और इसको रिफ्रेश करें तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। समझ आया। अच्छा, अब एरे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम वही बनाते हैं जो हम अपने नोट्स के अंदर देख रहे हैं। कैसे बनाएंगे, ऐसे लेट लिखें और यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स लिखें और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आपने स्टोर करवानी है वो आप यहाँ पे स्टोर करवा लें। सपोज करो हमने सबसे पहले क्या स्टोर करवाना है, बनाना, और उसके बाद एप्पल, और उसके बाद ऑरेंज। इस तरह से हमने एक एरे बनाया और उस एरे के अंदर हमने 3 वैल्यूज स्टोर करी हैं, ठीक है। पहले तो हम पूरे एरे को यहाँ पे देखते हैं कि ये एरे कैसे दिखाई दे रहा है। कंसोल लॉग के अंदर एरे का नाम लिख लें, आपको पता लग जाएगा कि ये दिखता कैसे है, इस तरह से, ठीक है। और ये जो 3 बता रहा है, ये 3 लेंथ है इसकी, कि इसके अंदर कितने पूरे आइटम्स हैं। 3 आइटम है, 3 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 3 बता रहा है और जो है वो आपको एरे में इस तरह से नजर आ रही हैं, ठीक है। अब इनमें से एक एक को कैसे एक्सेस करें, किस तरह से एक एक वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आप देखें कैसे करेंगे, इस तरह से। या तो आप क्या करें, यहीं पे आप स्क्वायर ब्रैकेट देके, मैंने आपको क्या कहा था, आपकी जो एरे की वैल्यूज होती हैं वो ब्लॉक्स में स्टोर होती हैं, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, और पहली पहली जो इंडेक्स होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से देके, पहले आपको एरे का नाम लिखना है, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट देनी है, फिर उसके बाद जिस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए उस इंडेक्स का नाम लिखें। तो अभी हमारे पास कितनी इंडेक्स है, 0 1 2, ठीक है ना। 2 इंडेक्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये 0 इंडेक्स वाली वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। और सेम तरीके से आपको 1 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, सेम तरीके से आपको 2 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आई बात। सेम तरीके से आप सबको इस तरह से जो है ना दिखा दो। कैसे दिखाओगे, इस तरह से आपको तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे पास एक और तरीका है कि जिससे हम क्या करें, पूरे एरे की वैल्यूज को एक ही दफ़ा हम प्रिंट करा लें, वो भी हम देखेंगे, आइटरेट करवाना, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। आप एरे की वैल्यूज को उठा के किसी वेरिएबल के अंदर रख के फिर उस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लेट वैल्यू 1 इज इक्वल टू फ्रूट्स, और यहाँ पे आप 0 वाली इंडेक्स। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्रूट के अंदर, फ्रूट का जो एरे है इसके अंदर जो 0 वाली वैल्यू है वो जाएगी इसके अंदर, और आप इसको एक्सेस करवा सकते हो इस तरह से भी, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा, आप अब एरे के अंदर देखो कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज करो यहाँ पे मैं नंबर का बनाता हूँ, लेट नंबर्स इज इक्वल टू इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। ये भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, अच्छा इसको हटाओ अभी के लिए, और यहाँ पे आप लिख लो, कैसे लिखोगे, लॉग नंबर्स
अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इन नंबर के अंदर कितनी लेंथ है, 5 है, तो यहाँ पे आपको 5 दिखा रहा है। और जो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ भी आपको मिल रही हैं। इसमें से भी आप एक एक वैल्यू को उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 वाली इंडेक्स अब आपको 4 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 3 इंडेक्स पे कौन सी है, 0 1 2 3 4, ठीक है। 3 इंडेक्स पे 4 वाली वैल्यू है। इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं अच्छे तरीके से। समझ आ रहा है। अच्छा, दूसरा, आप एक एरे के अंदर, अब देखो यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रिंग्स बनाई हैं और यहाँ पे मैंने सारे इंटीजर बनाए हैं, ठीक है ना, मतलब इंटीजर नंबर ही है हमारे पास। अगर हम चाहें तो एक ही एरे के अंदर मल्टीपल टाइप की वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, लेट वैल्यूज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, कोमा दो, और ये क्या है, ये बुलियन है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे पास इंटीजर है, और यहाँ पे ये क्या है, इस तरह से ये आपका डेसिमल है। मल्टीपल टाइप की वैल्यूज होंगे ही ना, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप C++ पढ़ के आ रहे हो या जावा पढ़ के आ रहे हो तो आप समझोगे वाह भाई ये तो कमाल है। मतलब कमाल क्यों है, क्योंकि C++ के अंदर आपको एरे का टाइप बताना पड़ता है कि इसके अंदर आप कौन सी वैल्यूज स्टोर करवाना चाह रहे हो। यहाँ पे तो आपको बस लेट लिखना है, उसके बाद आपका सारा काम हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज, सेम टाइप की वैल्यूज जो स्टोर करवाना है करा सकते हो, इसको एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप एक दफ़ा एरे की वैल्यूज डिफाइन करके उनको एक दफ़ा आप एरे की वैल्यूज़ को डिफाइन करके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से, कि भाई एरे की वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। देखो यहाँ पे लेट, अगेन मैं यहाँ पे फ्रूट्स बनाता हूँ और यहाँ पे हम बनाते हैं ऐसे ऑरेंज। अच्छा, इसको डबल कोटेशन में लिखें इस तरह से, और यहाँ पे ऑरेंज, और यहाँ पे बनाना, और यहाँ पे एप्पल, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, क्या ये हो रहा है, अभी हमने कराया नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ऐसे लॉग के अंदर इस फ्रूट को दिखाऊं, तो अभी हमें क्या मिल रहा है, अभी हमें ऑरेंज मिल रहा है, बनाना, एप्पल सारे मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि बनाना के जगह पे मैं कुछ और दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे फ्रूट्स लिखूंगा, और बनाना किस जगह पे है, 0 to 1 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, और उसके बाद इसके सामने कोई और वैल्यू मैं दे दूंगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या दे दूं मैं यहाँ पे, ग्रेप्स, ठीक है, ऐसा। आई थिंक इसकी स्पेल सही है, ठीक है, वाट एवर। लेकिन यहाँ पे ग्रेप्स नहीं होता, ग्रेप्स ही होता है, वाट एवर, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब बनाना की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, ग्रेप्स मिल रहा है, ठीक है। ग्रेप्स कुछ होता है क्या, अंगूर होते हैं ना, आई थिंक, वाट एवर, बेइज्जती हो रही है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप इस वैल्यू को भी स्टोर करवा लें, और यहाँ पे आप क्या ले लें, यहाँ पे आप देते हैं, सपोज करो वाटरमेलन, ठीक है, इस तरह से। समझ आया। अब आपको एप्पल की जगह पे क्या मिलेगा, वाटरमेलन मिलेगा। समझ आई बात आपको, ठीक है, क्लियर हुआ कि किस तरह से एरे को बनाया जाता है, किस तरह से एरे को मॉडिफाई किया जा सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। और अगर अभी हम अपने नोट्स में देखें तो एरे को एक्सेस किया कैसे किया जाता है, आप ऐसे एरे का नाम लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट देके उसके अंदर इंडेक्स का नंबर दें, फिर उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी कंसोल के ऊपर। और इस तरह से आप एरे की वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यू कैन आल्सो क्रिएट एन एम्प्टी एरे एंड देन ऐड वैल्यूज़। देखो, हम एक एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं और उसके अंदर बाद में वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप क्या करो, लेट ऐसे ही आप क्या करो, फ्रूट्स बना लो और इसके अंदर आप ऐसे छोड़ दो खाली बना के, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसको देखो क्या इसके अंदर कुछ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी आपको खाली एरे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, एरे को बनाने के बाद इस तरह से फ्रूट्स, और उसके बाद ऐसे 0 इंडेक्स, और यहाँ पे अगर मैं दे दूँ सपोज करो बनाना, ठीक है, और उसके बाद आप देखो तो आपको यहाँ पे बनाना मिल जाएगा। समझ में बात आई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 इंडेक्स दो, ठीक है, और यहाँ पे 1 इंडेक्स दो, और यहाँ पे आप कर दो ऑरेंज, ठीक है, और उसके बाद आप देखो तो अब आपको ऑरेंज भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेंथ भी बता रहा है कि इसकी 2 लेंथ है, ठीक है ना, और आपको 2 वैल्यूज़ भी मिल रही हैं। समझ आ रही है बात। खाली एरे बना के भी उसके अंदर आप वैल्यूज़ बाद में ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप एरे को बनाते हो, एक्सेस करते हो और अपडेट करते हो। अच्छा, इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एरे के कॉमन मैथड्स एंड प्रॉपर्टीज़। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसके लिए ना मैंने आपको यहाँ पे जो है ना एक चीज़ बनाई है, इस तरह से हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, सबसे पहले लेंथ। ठीक है, एरे की लेंथ का कैसे पता लगे? वैसे तो हमें यहाँ पे देखो समझ में आ जाता है कि इसकी लेंथ क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इज इक्वल टू, अच्छा मैं ना इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, 5, 10, 15, 20। अब मुझे आप यहाँ पे अभी के लिए बताओ कि एरे की लेंथ क्या है। देखो अगर आप इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जहन में रख के बैठे हो तो आप मुझे बताओगे सर इसकी लेंथ जो है 3 है। नहीं, 3, 2, 1, 0 ये इंडेक्स हैं, ये वो ब्लॉक्स हैं जहां से हम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं ये लेंथ है, 4 हैं। तो यही हमें लेंथ प्रॉपर्टी बताती है कि अगर आपको कहीं पे मालूम करना हो कि इसकी लेंथ कितनी है तो आप एरे का नाम लिखो और उसके बाद लेंथ की प्रॉपर्टी को यूज़ करो, लेंथ यूज़ करो। तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूँ, ठीक है, इस तरह से, तो जितने होंगे जितने बनेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सर हमें देखना ही क्यों है, आपको पता लगेगा कि लेंथ हमने क्यों देखनी होती है और कहाँ पे ये यूज़ होती है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप लेंथ भी मालूम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लेंथ को देखते हो। अच्छा, अब होते हैं एरे के कॉमन मेथड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है पुश। ठीक है, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, सपोज करो मैंने एक एरे बनाया, क्या बनाया, एरे बनाया, और लेट यहाँ पे आप दे दो नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे आप दे दो सपोज करो 12, और उसके बाद आप 24 दे दो, और उसके बाद 36 दे दो। तो अभी आपको वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं, अभी आपको वैल्यूज़ मिलेंगी यही, अगर आप इसको देखोगे तो आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी 12, 24, 36। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुश का मेथड यूज़ करोगे, नंबर्स और डॉट पुश, ठीक है, तो ये पुश क्या करता है, पुश के अंदर आप एक वैल्यू देते हो और वो वैल्यू जाके एरे के लास्ट इंडेक्स के बाद ऐड हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 48 दे रहा हूँ तो 48 कहाँ जाएगा, 48 जाएगा 36 के बाद। पुश का क्या काम है, पुश का काम है एरे की एंडिंग लास्ट वाली इंडेक्स पे वो वैल्यू ऐड कर देना। तो हमने यहाँ पे 48 दिया, ये क्या करेगा 48 एंड में ऐड कर देगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब आपको ये अपडेटेड मिलेगा और यहाँ पे 48 आ रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, आप यहाँ पे एक भी वैल्यू दे सकते हो और मल्टीपल भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप 48 दे रहे हो और उसके बाद आप क्या दोगे, उसके बाद 60 दोगे, उसके बाद 72, और उसके बाद आप दे दोगे, क्या बनेगा 84। ठीक है, अच्छा जी, अब होगा क्या, 36 के बाद 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84, इस तरह से वैल्यूज एंड में ऐड हो जाती हैं। देखो यहाँ पे समझ आई बात कि आप पुश को इस तरह से यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेथड होता है पॉप का, कि भाई पॉप क्या करता है, पॉप भी बड़ा अच्छा ही काम करता है। पॉप कहता है कि अगर आपको एरे के एंड में वैल्यूज को रिमूव करवाना है तो आप मुझे यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी एरे के एंड में हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो हम इन्हीं को ऐड कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। इन्हीं को मैं ऐड कर लेता हूँ विदाउट यूजिंग पुश। तो अभी हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब अगर मैं इसी एरे के ऊपर क्या करूँगा, पॉप का मेथड यूज करूँगा, तो पॉप क्या करेगा, पॉप बोलेगा भाई मैं इस एरे के एंड में एक वैल्यू को रिमूव कर दूंगा। देखो यहाँ पे इस तरह से आप आ जाओ, इसने क्या किया 84 को रिमूव कर दिया। अगर आप इसको दोबारा यूज करोगे पॉप को तो ये क्या करेगा, दोबारा अब 72 को रिमूव कर देगा। और दोबारा अगर यूज करोगे तो फिर मतलब क्या होगा कि ये एक एक करके वैल्यूज को रिमूव करता जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो और होते हैं, एक होता है शिफ्ट और एक है अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, जैसे पुश और पॉप लास्ट में काम कर रहे हैं और इसी तरह से शिफ्ट और अनशिफ्ट शुरू में काम करते हैं। कैसे, देखो अभी हमारे पास जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 12 है। अगर मैं यहाँ पे एरे का नाम यूज करके और यहाँ पे मैं पुश यूज बल्कि शिफ्ट यूज करूंगा तो शिफ्ट क्या करेगा, शुरू वाली जो वैल्यू होगी ना, जो जीरो इंडेक्स पे, जो फर्स्ट इंडेक्स पे, पहली इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है ना 12 है, तो ये क्या करेगा 12 को रिमूव कर देगा इस तरह से। ठीक है, अगर दोबारा यूज करोगे तो ये क्या करेगा, जितनी दफा यूज करोगे उतनी दफा ये एक एक वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है, इसने यहाँ पे 12, 24 और 36 तीनों को रिमूव कर दिया। समझ में बात आई? पुश क्या करता है,
इंडेक्स के एंड में वैल्यूज़ को ऐड करता है, एरेस के एंड में वैल्यूज़ को ऐड करता है। पॉप क्या करता है, एंड में जो है ना इंडेक्स, जो भी एंडिंग इंडेक्सेस होती हैं या फिर एरे की जो एंड वाली वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है। और शिफ्ट क्या करता है, शुरू वाली वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है एक एक करके। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे अच्छा इनको मैं अब क्या करता हूँ, ऐसे हटा लेता हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए रिमूव कर दूँ तो ये क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अनशिफ्ट को यूज़ करते हैं। क्या करें, आप एरे का नाम यूज़ करें और उसके बाद ऐसे अनशिफ्ट, क्या करें, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट कहता है कि आपको क्या करना है, आपको अभी हमें यहाँ पे बोल रहे हैं इसको कि 32 को ऐड कर दो, 32 को नहीं 24 को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एरे के बिल्कुल सामने जो पहली पहली वैल्यू होगी ना वहाँ पे ये क्या करेगा, 24 को ऐड कर देगा शुरू में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 36 से पहले ये क्या करेगा, 24 को ऐड कर देगा। समझ में आई बात। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ दूँ तो भी मैं दे सकता हूँ। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई आप क्या करो, पहले आप 24 को ऐड करो फिर आप 12 को ऐड करो, तो ये क्या करेगा, इसने पहले 24 को ऐड किया फिर 12 को किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं पहले 12 हो, पहली पहले इंडेक्स पे 12 हो उसके बाद 24 हो, तो इस तरह से आप दे दो। समझ में आई बात, ठीक है। आपको पता लगा पुश क्या करता है, पॉप क्या करता है, शिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट क्या करता है।